सबसे पहले आप लोग भी 80 प्लस पे हो जाएगा क्या? अरे हंसता खेलता दौड़ता भागता सिलेक्शन ले लेगा, चिंता मत करो। अभी 54,000 सीट है, ये कोई 5,000 सीट नहीं है। आ जाओ आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। आज चूंकि लाइव आना ही था, प्रतिबंध हटे हैं, एक डिस्कशन, मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। पेपर आएंगे, मैं 90% प्रूफ का जो कहा था, सबसे कठिन शिफ्ट के मैं 90% प्रूफ दूंगा, सबसे कठिन शिफ्ट के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि गुरुजी इस शिफ्ट के आपको 90% से ज्यादा प्रूफ देने मैं ले आऊंगा। अभी पेपर अपलोड होंगे तब हम डिस्कशन और करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे और प्रूफ भी देंगे। यहां बात करते हैं 19 तारीख की पहली शिफ्ट। आ जाओ सारे बधाती आ जाओ फटाफट। अरे 1000 प्रश्न और नोट्स वाले से कोई बाहर क्वेश्चन गया जीके में तो बता दूं, लेकिन जो मैथ है, इंग्लिश है, उसमें तो भैया अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए तो बैच है, वो 5-6 महीने पहले ही लॉन्च कर दिया था। तो पढ़ो ऐप के अंदर जम करके और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। इसमें भी अच्छा आएगा, चिंता मत करो, अभी मैं बताऊंगा, है ना। 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट काफी इजी रही, ये मैं कहूं तो आपके इजी टू मॉडरेट रही थी, है ना, इजी टू मॉडरेट रही थी। अच्छा था, पहली पारी वालों के बच्चों के पेपर काफी ठीक हुआ था। लेकिन शाम होते ही जो बच्चे आए थे वो बोले कि ना, सुबह वाले जो हमारे दोस्त कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहां पर शीतल नहीं है, वो तो शीतल पहलवान है, वो आदमी निकला। तो उनके थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक मैथ रीजनिंग वाला, मैथ वाला जो है स्तर देखो, या इंग्लिश है, या थोड़ा जीके में भी है, करंट अफेयर्स है, स्पेशली मैथ है। मैथ तो हमेशा ही कठिन आई है इन पारियों के अंदर, दूसरी पारी से जो आनी स्टार्ट हुई थी। और हिंदी है, इंग्लिश है, इवन करंट अफेयर्स भी, करंट भी मतलब काफी ठीक ठाक पूछा गया था। 10 में से आधे प्रश्न भी देखे तो करंट भी ठीक ठाक पूछा गया था। मैंने पहले ही कहा था बतूल बेगम वगैरह ये आने ही आने। मदन सर के जो शॉर्ट्स हैं वो आप लोग देख के चले जाओ, किसी भी एग्जाम से पहले सिर्फ शॉर्ट्स से ऐसे देखते जाओ, सिर्फ 1 घंटा शॉर्ट्स देखना है, देखते जाओ, 25 से 30 क्वेश्चन तो शॉर्ट से सीधे टपक जाएंगे। इतने खतरनाक शॉर्ट अपलोड करता हूं रोज वाले। तो बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर 19 तारीख को पेपर थोड़ा कठिन होता है। फिर 20 तारीख के जो बच्चे कह रहे हैं 20 तारीख वाले 19 के सेकंड शिफ्ट को कठिन था, तो टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन जब होगा डेफिनेटली होगा, कितना होगा वो अभी नहीं कह सकते, पर हां मान के चलिए 5 से 10 नंबर तक का फायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को। तो डरने की जरूरत नहीं, गुरुजी इनके ज्यादा नंबर आ गए ना हमारे कम नंबर आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और जब इस स्तर के पेपर आते हैं तब आपको नेगेटिव से बचना होता है, लिमिटेड चीजें अटेम्प्ट करनी होती है। फिर 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बच्चों की इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं थी। ठीक है, मॉडरेट स्तर के पेपर आते ही जा रहे थे, है ना, पहली पारी के बाद में जो है आपके मॉडरेट स्तर के पेपर आते जा रहे थे। ठीक है, अब इस तारीख जो आपका 20 सितंबर को से सेकंड शिफ्ट, उसको भी बच्चे कठिन बता रहे हैं। ये सारे पेपर है वो आपके मॉडरेट स्तर के थे, सरल प्रश्न भी थे, आप देखो तो 50-60 सरल प्रश्न भी होंगे, 30 एक प्रश्न आपके काफी मॉडरेट लेवल के हैं, और बाकी 30 के जो प्रश्न है वो काफी टिपिकल लेवल के, जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, अभ्यास नहीं किया हुआ लंबे समय से, तो आप उनको नहीं कर सकते। तो ऐसे में कट ऑफ क्या रह सकती है? कट ऑफ के ऊपर अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। मैं अगर आपको कहीं मिल जाऊं, और वैसे तो मुझे व्हाट्सएप कर करके इतना पूछ लोगे, इतना भयंकर मेरा व्हाट्सएप भर जाएगा, तो मैंने कहा लाइव चला ही जाता हूं। आप लोग सुबह अभी 5 बजे के बाद से ही पूछ रहे थे, इवन सुबह से ही पूछ रहे थे कट ऑफ बता दो, तो भाई कट ऑफ का एक अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में जब पेपर अपलोड किए जाएंगे हम उसका और गहराई से अध्ययन करेंगे, उसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ की ओर चलते हैं। ये तीनों स्तर का था, बाकी आप लोग हर बच्चा कमेंट करेगा, इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा कमेंट करेगा। इवन सेफ स्कोर की बात करें, मैं थोड़ा सा इन बच्चों की बात करूंगा, जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों की। दूसरी कैटेगरी आपकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। और फिर आपका वीडियो है, और जो एक समाज के काफी संवेदनशील वर्ग की हम बात करें, वीडियो और आपके डाइवोर्स, वीडियो की हालांकि काफी कम जाती है, दिव्यांग का कह सकता हूं इसके अंदर, इनके साथ साथ में, और डाइवोर्स की एक थोड़ा सा अलग बहन है वो है। जनरल ओबीसी की बात करते हैं कट ऑफ के अंदर। सबसे पहले जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों की आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000,
नेगेटिव 1/3। यहां पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 हजार बच्चे, इसमें भी जनरल वर्ग में चूंकि 12,000 के आसपास सीटें थी, ओबीसी के अंदर भी उतनी सीटें मान लो, फिर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 हजार बच्चे। इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है? थोड़ा सा सोचो। टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो ढंग के 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है, वो 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाए। 5 से 7 हजार बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया कट ऑफ करने वाले। इस पेपर के अंदर की बात करो, 10,000 मान लो, ज्यादा से ज्यादा, चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं, 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किए उसका भी होगा, है ना। यूं चुप चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये भी निकलेगा और अभी रिजल्ट तो आने दो और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी कभी भी इस तरह का थॉट है दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं? 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे? 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे, ठीक है, 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है? 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेव हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है। में कोई अगर यहां पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं और 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी, 120 नंबर आते हैं, 120, 125 काफी अच्छा स्कोर है। 120 से 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125, 120 ये मान रहा हूं क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ है वो सबके बेस पे बनेगी, तो ठीक है जी। जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120, 125, इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, यानी 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बाद की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि भाई 70 भी सही हो रहे हैं, कट पीट के लास्ट में इतने ही बच रहे हैं, तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है, क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, तो उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। SC, ST, OBC इन वर्ग, ये EWS इन वर्ग की थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। ये तो थी इन बच्चों की, देखिएगा थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहां पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर
इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। मान लो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि ये तो आरक्षण है, लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग कम है, वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस वर्ग वाले इससे भी आगे नंबर लेके आते हैं, तो चलो वो ठीक है। यहां हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, और 85 प्रश्न, और उसमें से भी इनके अगर 20-15 गलत हो जाए, नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो, कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा सीटें जब हो, बहुत बड़ी बात है, जब सीट ज्यादा हो और सिलेक्शन लेना हो तो नेगेटिव से बचो, कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो आप 85 को अगर 1.66 से गुणा करोगे तो 141 नंबर होता है। 141 में से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बचा के 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, 70 1.66 116 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास कुछ नंबर आ जाएंगे, 105, 10, 15। इनमें से अगर 15 क्वेश्चन कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर आपके कितने राइट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट किए वो बताइए, है ना। तो थोड़ा 100 के आसपास, 90 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है, गुरुजी मैथ से तो मुझे थोड़ा बहुत वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए, तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, स्कोर और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि यहां पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 105, 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130, 140, 150 तक भी आ जाएंगे। तो वो बच्चों की संख्या केवल 2-3 हजार के आसपास ही होगी। हाँ, 1000, 2000, 5000 लास्ट मान के चलो, इतनी ही होगी। बाकी वाले 50,000 बच्चे कहां जाएंगे। तो उनके अंदर क्या होगा कि एक लिमिटेड कट ऑफ है, उसके अनुसार औसत कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ गए। ज्यादा अटेम्प्ट किया तो बेटा नुकसान ही है, हाँ, बटीड़ लगेगा। फिर ज्यादा अटेम्प्ट से बचो। नहीं आ रहे हैं 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं भरना, अपने को रिस्क नहीं लेनी। 2 ऑप्शन तक का मैंने भी कहा था आपको। वीडियो वर्क के जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो ये तो अपने मतलब इनकी एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन काफी कम रहेगी, आप मान के चले, अपनी अपनी सीटों के अनुसार सेफ है।